सोमप्रभम पाठ यानी सोमप्रभा, उसका हिंदी में अनुवाद। दो छोटे पैराग्राफ का यानी दो अनुच्छेद का अर्थ बता दिया था। अब तीसरे अनुच्छेद का संकेत डाला हुआ मैंने, स तू से लेकर के माम तक। यहाँ पर मैं इसका अर्थ बता रही हूँ। आप ध्यान से जो मैं पढ़ रही हूँ उसको भी सुनते रहना और जो अर्थ बोल रही हूँ उसको भी सुनते रहना। फिर आप इस अर्थ को अपनी कॉपी में लिख भी लेना। कल तक ससुर की बात आई थी, यानी सास, जो बिमला की सास थी वो बिमला को डांट रही थी। अब आगे बिमला कह रही है, स तु माम नेतुम आगतः श्रावणे विगते भवति रे भेव। पिताजी के बारे में बात हो रही थी। बिमला की सास उसके पिताजी को कोस रही थी। बिमला को बड़ा बुरा लगा, सोमप्रभा की माँ को। वो कह रही है कि मेरे पिताजी तो, अर्थात वह तो मुझे पिछले सावन में लेने आए थे। आपने ही, फिर उसके बाद डैश का चिन्ह है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ही मुझे रोका या आपने ही मुझसे मना किया। कुछ ऐसी बात होगी जो स्पष्ट नहीं लिखी है। ससुरु, अब सास फिर से बोल रही है गुस्से में, अय दुष्टे वेतनस्य गर्वम उद्वहसी। अरे ओ दुष्टा, तू अपने वेतन का घमंड करती है। अतिमात्र गर्वितांसी त्रिचतुरान पणकान अर्जित्वा आनसीयत्वेन। तुझे अपने 3-4 पैसों का, यानी बहुत कम पैसों के अर्जन करने का घमंड हो रहा है। निष्ठीवनम करोमि तव पणकेषु। मैं तेरे उन पैसों में थूकती हूँ। थू, आगे थू भी लिखा हुआ है, यानी वह सोमप्रभा की जो दादी है वह सोमप्रभा की माँ से कहती है, ले मैं तेरे पैसों में थूकती हूँ, और मुंह से थू भी बोल देती है। किम मन्यसे त्वम अर्जयित्वा धनम आनयसि। तू क्या मानती है कि अब तू धनी हो गई, या तू ऐसा मानती है कि तू धनी हो गई। किम तव धनम तत् तव पिता यावन्तं यतक राशि प्रतिज्ञावान तावतो अधर्मेव समर्पितवान। क्या वह तेरा पिता वचन देकर भी पैसे नहीं दे सकता? इतनी प्रतिज्ञा करने के बाद भी वह हमें शीघ्र धन नहीं समर्पित कर रहा है। आप लोग ये 3 धातु निर्मित शब्द देखेंगे। यह मैंने सोमप्रभा वाले पाठ से ही जितना पढ़ा दिया है उसी में से ये 3 शब्द मैंने छांट रखे हैं, यानी ये धातु से निर्मित शब्द हैं। अब पहला शब्द है इसमें करोमि, दूसरा है आनयसी, तीसरा है करोति। अब इसमें इन तीनों शब्दों के पुरुष और वचन लिखने हैं। करोमि शब्द का यानी धातु निर्मित है, तो कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। ऐसे ही आनयसी में कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। ऐसे ही करोति में कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। ये तुमको लिखना है अपनी कॉपी में और समझना भी है।